हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस के अपन ने 2 पार्ट कर लिए थे, जिनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। उसके बाद उसी के लेवल के आगे के क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो, क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबव सी लेवल। ये सी लेवल से 100 मीटर हाइट पे ये लाइट हाउस है। ये ए पॉइंट है, ये लाइट हाउस का पॉइंट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एक शिप आ रही है यहाँ से, जिसका एंगल पहले यहाँ से लाइट हाउस तक था 30 डिग्री का, उसके बाद है 45 डिग्री का। ये देखो, ये लाइट हाउस की तरफ आ रही है। अब देखो, पहले एंगल 30 डिग्री का है और फिर कितना है, 45 डिग्री का। जेड एंगल में जब मैं बनाऊंगा तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 45 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 का। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि जब भी क्वेश्चन अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आएगा तो अपन उसको किस में करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करके सोल्व करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है, इट चेंजेस 30 डिग्री टू 45 डिग्री, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना ट्रेवल वो करती है। तो ये अपने को एक्स और वाई की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है एंगल के साथ। और अपने को √3 की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर 1.732 रखनी है। तो क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। ये लाइट हाउस है अपना, शिप आ रही है, शिप पहले एंगल बना रही है 30 डिग्री का, फिर 45 का। जब जेड एंगल में बात करूंगा तो ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, ये 45 का तो ये भी 45 हो जाएगा। सी लेवल से जो लाइट हाउस है उसकी डिस्टेंस, जो हाइट दे रखी है वो अपने को दे रखी है 100 मीटर की। अब मान लिया मैंने कि जो यहां से इस डी पॉइंट से जब वो एंगल, मतलब डी पॉइंट पे जब वो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, उसके बाद वो 45 डिग्री का एंगल जब बनाएगी तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर की, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। 45 डिग्री एंगल बनाने के बाद जब वो इस लाइट हाउस तक पहुंची तो उसने वाई मीटर की डिस्टेंस कवर अप की। तो अपने को ये एक्स और वाई की वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम अपन ने बना लिया, ए बी सी डी नोमेनक्लेचर अपन ने सारे कर लिए। अब अपने पास ये देखने के बाद, डायग्राम देखने के बाद ये बात समझ में आ गई कि मेरे पास 2 ट्रायंगल है। कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल 45 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ए बी डी, जिसमें बेस क्या है, एक्स प्लस वाई का बेस है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा, जो जो अपने को नोमेनक्लेचर में दिया हुआ है वो सारी चीजें अपन लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखो, हाइट ऑफ लाइट हाउस अपने को क्या दी हुई है, हाइट ऑफ लाइट हाउस अपने को दी हुई है 100 मीटर की। ठीक है, एंगल अपने को दिए हुए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का। दूसरी बात, मैंने क्या किया, लेट बीसी को तो मैंने माना वाई मीटर और सीडी को मैंने मान लिया एक्स मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी का, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर बेस मुझे दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर बेस मैं पहले ही बता रहा हूं बार बार क्वेश्चन में कि टेन थीटा में देता है, वो टेन थीटा मोस्टली यूज किया जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी, और बेस है मेरे पास बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो क्या करूंगा, टेन 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो है मेरे पास 100 और बेस की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, वाई। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन वाई। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। यही छोड़ दो, वाई की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल 30 डिग्री के लिए बात करूंगा तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी डी वाला ट्रायंगल मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी डी की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ भी टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस अपने को दिया हुआ है, लेकिन बेस में ध्यान रखना है एक्स प्लस वाई आएगा, क्योंकि बेस क्या है अपने पास, बी से लेके डी तक है। और बीडी कैसे बनेगा, बीसी प्लस सी डी मिला के बीडी बन जाएगा। तो एक्स प्लस वाई दोनों आ जाएगी। तो देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास 100 है और बेस है एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का बेस है। अच्छा, थीटा कितना है यहाँ पे मेरे को, 30 डिग्री। तो टेन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100√3 आ जाएगा। अच्छा,
अब बात ये बताओ कि y की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ गई थी, 100 मीटर आ गई थी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 100√3। अब 100 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100√3 माइनस 100। अच्छा दोनों के पास 100 है तो 100 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बच जाएगा। अच्छा √3 की वैल्यू अभी अपन ने क्या पढ़ी थी क्वेश्चन में, अपने को क्या पुट करनी है, 1.732 पुट करनी है। तो पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 ऐसे कैसे, और 1.732 माइनस 1, 1.732 में से अगर 1 को माइनस कर दूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 ऐसे कैसे बाहर, और 0.732 बच गया। यहां से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000, क्योंकि 3 डिजिट पहले पॉइंट है, बता रखा है ना, अगर 1 डिजिट पहले पॉइंट हो पीछे से तो नीचे 10, 2 डिजिट पहले हो तो 100, 3 डिजिट पहले हो तो 1000, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 732/10। 10 का डिवाइड कर दूंगा, नीचे एक 0 हो तो ऊपर पीछे से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 73.2 मीटर। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे इसने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस बताओ। तो देखो b से लेके d तक की वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, x प्लस वाई कर दूंगा। x मेरे पास कितना है, 73.2, और प्लस y की वैल्यू कितनी थी, 100। तो x प्लस वाई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 173.2 मीटर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन था, लाइट हाउस की हाइट दे रखी थी अपने को 100 मीटर, एंगल 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, जेड एंगल से नीचे की तरफ एलिवेशन में बन जाएंगे। अब जब 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चलेगी तो मैं मान लिया कि x मीटर चल रही है वो शिप, 45 से जब ये लाइट हाउस तक आएगी तो मैंने सोचा y मीटर चल जाएगी वो। x और y नोमेनक्लेचर कर लिया, नोमेनक्लेचर डिनोट कर दिया कि लाइट ऑफ हाउस मैंने क्या मान लिया, 100 मीटर मान लिया। ठीक है, लाइट ऑफ हाउस मैंने क्या मान, ये अपने को दिया हुआ था 100 मीटर। फिर एंगल अपने को दिए थे 30 डिग्री 45 डिग्री का, बीसी को अपन ने वाई मीटर माना लेट, और सीडी को अपन ने मान लिया एक्स मीटर। फिर ट्रायंगल मैंने लिया, दो ट्रायंगल मेरे को दिख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल या सेकंड नंबर ट्रायंगल, सेकंड नंबर ट्रायंगल का मतलब ये पूरा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरे पे बात हो रही है। फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूंगा तो ए बी सी की बात करूंगा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 अपॉन कितना हो जाएगा, वाई। 100 अपॉन वाई हुआ, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, 100 अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। अब मैंने क्या लिया, ट्रायंगल लिया पूरा ए बी डी वाला, ए बी डी वाला पूरा ट्रायंगल लिया। तो यहाँ पर भी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 थी, लेकिन बेस क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। ठीक है, कोई कुछ भी रख सकते हो। थीटा मेरे पास कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री का, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये 100 अपॉन एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3 आ गई। अच्छा √3 की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी थी, 1.732, ये क्वेश्चन में था, आगे पुट कर लेंगे अपन इसकी वैल्यू को। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस 100 इज इक्वल टू 100√3। 100 को उधर ले गया मैं राइट हैंड साइड में, तो 100√3 में से 100 माइनस हो गया। यहाँ दोनों के पास 100 है तो मैंने 100 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बन गया, √3 माइनस 1। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई, देखो √3 की वैल्यू पुट कर लो, 1.732 माइनस 1, और 1.732 में से अगर 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.732। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 डिजिट पहले पॉइंट था, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 2 0 से मल्टीप्लाई वाले 100 के 2 0 कट गए, नीचे 10 बचा, 732 अपॉन 10 बचा, 10 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 73.2। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अगर पूरी वैल्यू वो पूछना चाहे तो bd की वैल्यू क्या लिखूंगा, x प्लस वाई से, मतलब 100 प्लस 73.2 को आप ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 173.2। बोलो कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझा है, लैंग्वेज अगर आपने समझी है तो कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं, तो नया क्वेश्चन देखिए आपके लिए बोर्ड पे, ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन है अपने पास, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2000 मीटर। एक एरोप्लेन है, सी लेवल से 2000 मीटर की हाइट पे ये उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली ऑल अबोव ए हेलीकॉप्टर, किसके ऊपर उड़ रही है, एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर ये एरोप्लेन उड़ रही है। एट एन इंस्टेंट व्हेन देयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो पहले एरोप्लेन की बात करी थी, एक सेम पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल तो है 60 डिग्री का,
और उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से हेलीकॉप्टर का एंगल है 30 डिग्री का। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड। ये वर्टिकल डिस्टेंस अपने को ये फाइंड करनी है हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड। एक अपने को इसकी हाइट निकालनी है हेलीकॉप्टर वाले की, और ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। ये दोनों अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन देखो, थोड़े इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब बोलोगे सर यहाँ तो आप एरोप्लेन हेलीकॉप्टर लिए और दोनों को एक साथ उड़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ उड़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन सिंपल सा था। ठीक है, एरोप्लेन है जो 2000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, सेम उसी के नीचे एक हेलीकॉप्टर है, दोनों सेम पॉइंट से अलग अलग एंगल बनाते हैं। देखो ये 2000 मीटर की हाइट पे एरोप्लेन है तो ये पॉइंट डी से एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, यही सेम पॉइंट से हेलीकॉप्टर एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का। तो पहले तो अपने को एक तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक ये सी लेवल से ये हेलीकॉप्टर कितनी डिस्टेंस पे है ये अपनी को इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हो गए अपने पास। एक तो हो गया ए सी डी, पूरा ट्राइंगल जब एरोप्लेन की बात करूंगा तो एंगल 60 डिग्री ले लो। छोटा ट्राइंगल जब हेलीकॉप्टर की बात करूंगा तो बी सी डी ले लो। तो देखो सबसे पहले लिख लो कि हाइट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन ये कितनी दी हुई है अपने को, 2000 मीटर दी हुई है। ठीक है, एंगल अपने को दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करनी है, एक तो बीसी की वैल्यू जो हाइट है हेलीकॉप्टर की, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, एक तो अपने को ये फाइंड करना है। दूसरी अपने को सीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट सी डी इज इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, एक्स मीटर की, उस पॉइंट से जिस पॉइंट के ऊपर से जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, एक्स मीटर मान ली। अब देखो करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, पहला ट्राइंगल मैं ले लेता हूं हेलीकॉप्टर वाला। तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल बी सी डी की जब मैं बात करूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है हाइट एच और बेस अपन ने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। तो टेन थीटा यहाँ पर कितना है हेलीकॉप्टर के लिए, तो 30 डिग्री का। तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहां से देखो h√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। इसको यहीं छोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट देके यहीं पे छोड़ दो। अब सेकंड बात करो आप, ट्राइंगल ए सी डी की बात करता हूं मैं। इन ट्राइंगल जब मैं ए सी डी की बात करूंगा तो यहीं भी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब एरोप्लेन के लिए तो मुझे हाइट दी हुई है 2000 की, दी हुई है ना, तो परपेंडिकुलर की हाइट क्या लिखूंगा मैं, 2000। और थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर की हाइट दी हुई है 2000 अपॉन बेस की हाइट सेम एक्स। टेन 60 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000 अपॉन एक्स। तो देखो x√3 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2000। x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन √3। तो यहां पर क्या करो आप, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इन इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो h√3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन √3। यहां से √3 हटाओ, √3 अपॉन में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000 अपॉन √3 इंटू √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। आप यहां भी छोड़ सकते हो या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के भी छोड़ सकते हो। तो x की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 2000 अपॉन √3 मीटर, और हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, जो हेलीकॉप्टर की हाइट थी, कितनी हाइट पे उड़ रहा था, वो आ गई 2000 अपॉन 3। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल था, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। दो चीज है अपने पास, पहली एरोप्लेन, दूसरी हेलीकॉप्टर, दोनों सेम ऊपर नीचे उड़ रहे। एरोप्लेन की हाइट अपने को पता है कि 2000 मीटर के ऊपर ये उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर की नहीं पता, तो हेलीकॉप्टर की अपने को फाइंड करनी थी। तो बेस को मान लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया, सेम पॉइंट से दोनों एंगल बना रहे थे अलग अलग, एक 30 का बना रहा था, दूसरा 60 का बना रहा था। 60 बना रहा था एरोप्लेन वाला, 30 बना रहा था हेलीकॉप्टर वाला। अब मैंने लिख दिया हाइट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन की, तो दी गई थी अपने को 2000 मीटर, एंगल अपने को दिया होता 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। बीसी की वैल्यू मैंने क्या मान ली, एच मीटर मान ली, जो मेरे को फाइंड करनी है। सीडी को मैंने क्या मान लिया कि एक्स मीटर की डिस्टेंस पे ये लेवल है इनका। ठीक है, अब पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं, बीसीडी की बात करता हूं। जब मैं हेलीकॉप्टर वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर एच है और बेस की वैल्यू क्या है, एक्स है। टेन 30 क्या हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एच रूट 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आगे देखो, फिर ट्रायंगल में लेता हूं ACD वाला। ACD मतलब पूरा जो एरोप्लेन वाला ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20, ठीक है। और थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइट अपने को 2000 दी हुई थी, बेस अपने पास है x, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000 अपॉन x हो गया। अब x रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। यहां से क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो जो रूट 3 मल्टीप्लाई में है सामने वाले के डिवाइड में आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे छोड़ दो, x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, h रूट 3 थी। या आप डायरेक्ट क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 2000 अपॉन रूट 3 मैंने यहाँ पुट की, तो h रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000 अपॉन रूट 3। रूट 3 जो मल्टीप्लाई में था सामने वाले के डिवाइड में चला गया, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2000 अपॉन रूट 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ला रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस मैं अच्छी बुक से करवा रहा हूँ। तो आपका भी काम है कि पूरा पूरा 100% अपना दें, क्वेश्चन पे बात करें, डेली क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, तब ही आगे आप कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स में भी चलेंगे अपन, तो प्रैक्टिस देखो आपको हर चैप्टर में लगेगी। अच्छी बात है, लैंग्वेज समझ में आ गई, डायग्राम सही अगर बन गया, कोई दिक्कत कहीं नहीं आनी आपकी। ठीक है, तो यहां तक के लिए क्वेश्चन आप सारे कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी बात करते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।